फिल्म की शुरुआत येलेना से होती है, जो सीआईए की डायरेक्टर वैलेंटीना के लिए एक खुफिया एजेंट के तौर पर काम कर रही होती है। बज़ाहिर वो एक कामयाब एजेंट है, मगर अंदर ही अंदर उसकी जिंदगी बिल्कुल खाली महसूस होती है। उसे लगता है जैसे वो एक ऐसी दुनिया में जी रही है जहां सिर्फ अंधेरा है, कोई मकसद नहीं, कोई रोशनी नहीं। इस खालीपन की सबसे बड़ी वजह उसकी बहन की मौत है, जिसका गम येलेना ने दिल में दबा रखा है। वो आगे तो बढ़ गई है, मगर अंदर से टूट चुकी है। इसी दौरान हमें वैलेंटीना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आती है, जहां उस पर संगीन इल्जामात लगाए जा रहे होते हैं। इल्ज़ाम ये है कि वो खुफिया तौर पर इंसानों पर तजर्बात करवा रही है ताकि उन्हें सुपर ह्यूमन बनाया जा सके, जो कि कानूनन जुर्म है। अपने डिफेंस में वैलेंटीना सिर्फ यही कहती है कि वो ये सब दुनिया को बचाने के लिए कर रही है, क्योंकि अब एवेंजर्स दुनिया को बचाने के लिए मौजूद नहीं रहे। अदालत ये फैसला करती है कि वैलेंटीना के अंडर चलने वाली तमाम एजेंसीज की मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी और इसी इन्वेस्टिगेशन के बेस पर यह तय होगा कि वो कसूरवार है या बेगुनाह। इधर कहानी हमें मलेशिया के एक रिसर्च सेंटर में ले जाती है, जहां येलेना को भेजा गया होता है ताकि वैलेंटीना के खिलाफ मौजूद सबूतों को खत्म किया जा सके। वैलेंटीना के अंडर चलने वाली तकरीबन तमाम लेबोरेटरीज पहले ही तबाह की जा चुकी होती हैं और ये आखिरी लैब बची होती है। येलेना यहाँ मौजूद साइंटिस्ट को इस कदर डरा देती है कि वो खुदकुशी कर लेता है। इसके बाद येलेना यहाँ से बाहर आती है और रिमोट कंट्रोल बॉम्ब के जरिए पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देती है। यूं अपने मिशन को मुकम्मल करती है। मिशन के बाद येलेना अपने स्टेप डैड एलेक्सी के पास जाती है और अपनी जिंदगी की उदासी और बेमकसद जिंदगी के बारे में शेयर करती है। एलेक्सी उसे मशवरा देता है कि वो ऐसे मिशंस क्यों नहीं करती जिनका कोई क्लियर मकसद हो, ऐसे काम जिनसे लोगों को फायदा पहुंचे और लोग उसकी कदर करें। एलेक्सी की बात येलेना के दिल को लगती है। वो अपनी बॉस से बात करती है और साफ कह देती है कि वो अब मजीद सीक्रेट मिशंस नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि उसके काम दुनिया के सामने हो। वैलेंटीना इस बात पर राजी हो जाती है, मगर एक शर्त के साथ। वो कहती है कि येलेना को एक आखिरी खुफिया मिशन करना होगा, जिसके बाद वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद होगी। वैलेंटीना उसे एक सीक्रेट वॉल्ट का एड्रेस देती है और बताती है कि वहाँ एक एजेंट एवा स्टार मौजूद है। एवा के पास ये ताकत है कि वो खुद को गायब कर सकती है। वैलेंटीना का कहना है कि एवा इस वॉल्ट से उनकी सीक्रेट रिसर्च चुरा रही है और येलेना को उसे रोकना होगा, चाहे इसके लिए उसे खत्म ही क्यों ना करना पड़े। येलेना इस मिशन के लिए राजी हो जाती है और कुछ देर के लिए उसे इस सीक्रेट वॉल्ट के करीब दिखाया जाता है। जैसे ही वो अंदर जाती है, वो एवा को कहीं भी नहीं देख पाती, लेकिन अचानक एक लड़का जॉन उस पर हमला कर देता है। उसी लम्हे एक तीसरा एजेंट भी वहां पहुंचता है और जॉन पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ एवा भी बाहर आती है और उस तीसरे एजेंट को मार देती है। ये सब देखकर येलेना कुछ लम्हों के लिए हैरान रह जाती है कि यहाँ असल में हो क्या रहा है। तब अचानक एक डरा हुआ लड़का उनके सामने आ जाता है और वॉल्ट के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं। यहीं से येलेना को रियलाइज होता है कि वैलेंटीना ने उसके साथ धोखा किया है। वैलेंटीना ने ये प्लान बनाया कि ये तमाम एजेंट सच के बारे में जानते हैं और अब वो चाहती है कि उन्हें मार दिया जाए ताकि सच दुनिया के सामने ना आए। येलेना एजेंट्स को बताती है कि वैलेंटीना ने एक साजिश की है ताकि हम सब एक दूसरे को मारें। जॉन, येलेना और वो डरा हुआ लड़का बॉब जो वॉल्ट में पाया गया था, सब यहाँ फंस चुके हैं। लेकिन जब एवा, जो एक घोस्ट थी, बाहर निकलने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि उसे भी साउंड वेव्स के थ्रू यहाँ फंसाया गया है। दूसरी जानिब वैलेंटीना दिखाई जाती है, जो वॉल्ट को उड़ाने का हुक्म देती है। वॉल्ट के अंदर ये सब लोग भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। येलेना का प्लान ये होता है कि सबसे पहले एवा को बाहर निकाला जाए। इसके लिए वो वॉल्ट में मौजूद साउंड बैरियर की बैटरी तलाश करते हैं। इसी दौरान वैलेंटीना ने पीछे से टाइम बॉम्ब ऑन कर दिया होता है। खुशकिस्मती से ये लोग पहले साउंड बैरियर की बैटरी ढूंढ लेते हैं और उसे स्टॉप कर देते हैं। यूं एवा वॉल्ट से बाहर आती है, दरवाजा खोलती है और तीनों को बचा लेती है। जब वैलेंटीना को पता चलता है कि वो जिंदा हैं, तो वो फौरन उन्हें मारने का हुक्म देती है। सीसीटीवी में बॉब भी नजर आता है, जिस पर उसकी एजेंसी एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वैलेंटीना उसके बारे में नहीं जानती थी, इसलिए फौरन अपने असिस्टेंट से उसकी मालूमात हासिल करने को कहती है। वो कुछ और सीक्रेट एजेंट्स को भी भेजती है ताकि उन सबको मार दिया जाए। लेकिन वैलेंटीना ये नहीं जानती थी कि उसका ड्राइवर एक्चुअली येलेना का डैड एलेक्सी है, जो वॉल्ट और पूरे प्लान को जानता था। वॉल्ट के अंदर जॉन बॉब से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बॉब जवाब देता है कि मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि मैंने एक मेडिकल स्टडी के लिए अपना ब्लड डोनेट किया था
और इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो तुम लोग मेरे सामने थे। जॉन को लगता है कि बॉब झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उसे मारने लगता है, लेकिन येलेना फौरन दरमियान में आ जाती है और कहती है कि ये लड़ाई यहाँ नहीं चल सकती। अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें टीम की तरह काम करना होगा। जॉन अपनी ताकत से एक दीवार तोड़कर रास्ता बनाता है और लिफ्ट की तरफ जाता है, लेकिन लिफ्ट भी शॉर्ट सर्किट की वजह से बंद हो चुकी थी। तब जॉन सबको एक आइडिया देता है कि हम अपने कमर को जोड़कर ऊपर जा सकते हैं। दूसरी तरफ वैलेंटीना को पता चलता है कि बॉब वही शख्स है जिस पर उसके एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। उसे याद आता है कि उसके तमाम टेस्ट सब्जेक्ट्स मार दिए गए थे, लेकिन अब जब बॉब जिंदा है तो ये साबित होता है कि उसमें से एक एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है। ये जानकर वैलेंटीना बहुत हैरान होती है और फौरन वॉल्ट की तरफ बढ़ती है। अब ये लोग किसी तरह लिफ्ट के थ्रू ऊपर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वैलेंटीना के लोग उन्हें मारने आए हैं। वैलेंटीना ने अपने आदमियों को हुक्म दिया होता है कि चारों एजेंट्स को जिंदा पकड़ना है। वो वॉल्ट के अंदर जाती है और बाहर टीम गेट के करीब छोटे धमाके से रास्ता बनाती है। अंदर येलेना बॉब से कहती है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे पीछे रहना होगा। बॉब यहाँ बहुत परेशान लग रहा था। वो येलेना से कहता है, मुझे लगता है ये सब मेरी किसी गलती की वजह से हो रहा है। येलेना उसे फौरन तसल्ली देती है, ऐसा मत सोचो, हम सब ने जिंदगी में कुछ ना कुछ बुरा बर्दाश्त किया है या कोई गलती की है। तभी उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं जैसे किसी को मारा और धक्का दिया जा रहा हो। वो बाहर जाते हैं और देखते हैं कि जॉन ने एक ही वक्त में सामने आने वाले दुश्मनों को खत्म कर दिया है, लेकिन वैलेंटीना फौरन अपने और आदमियों को भेज देती है ताकि वो उनके पीछे आए। इस लम्हे येलेना, जो कि एक शानदार फाइटर थी, बॉब को दुश्मनों के हमलों से बचाती है और तमाम आदमियों को मार देती है। तभी जॉन भी उनके सामने आ जाता है। अब उन्हें यहाँ से निकलना था, इसलिए येलेना वैलेंटीना के आदमियों का यूनिफॉर्म पहनकर भेस बदलकर बाहर निकलती है। वो यहाँ से गाड़ी में भागने वाले थे, लेकिन एक गार्ड ने उन्हें रोक लिया। जॉन और गार्ड के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। बॉब गन लेकर गाड़ी से बाहर फायर करता है और सबकी अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है। वो सबको कुछ बताना चाहता था, लेकिन गार्ड ने उसे सबके लिए खतरा समझ लिया, इसलिए तमाम गार्ड्स ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि वैलेंटीना पीछे से उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि उसका एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब हुआ, लेकिन अब उसका एक्सपेरिमेंट नाकाम हो चुका था। येलेना और जॉन भी ये देखकर दुखी होते हैं, लेकिन मौके से फायदा उठाते हुए दोनों यहाँ से फरार हो जाते हैं। दूसरी तरफ बॉब को दिखाया जाता है, जो हजारों गोलियां लगने के बावजूद जिंदा बच गया है। वो दोबारा जिंदा हो गया और तमाम गोलियों के जख्म मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुके थे। अब फौजी दोबारा उस पर फायर खोलते हैं और वो रॉकेट की तरह हवा में उड़ता है। बादलों के दरमियान खड़ा होकर वो कुछ सोचता रहता है और अचानक वहां बेहोश हो जाता है। ग्रेविटी की वजह से वो स्पीड से नीचे गिर पड़ता है, जिससे येलेना और जॉन की गाड़ी भी उलट जाती है। ये तीनों, येलेना, जॉन और एवा, बॉब और उसकी ताकत को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर जॉन उन्हें बताता है कि ये वैलेंटीना का एक्सपेरिमेंट है, जिससे वो सुपर ह्यूमन बनाने की कोशिश कर रही थी, और मैं यहाँ आया था ताकि इसके बारे में तमाम सबूत खत्म कर दूं। अब सब इस बात को जानकर बहुत हैरान होते हैं। दूसरी तरफ सुबह के वक्त वैलेंटीना अपने असिस्टेंट को हुक्म देती है कि बॉब को जिंदा पकड़कर लाया जाए, और साथ ही बाकी 3 सीक्रेट एजेंट्स को मारने का भी हुक्म देती है। उसी सुबह एलेक्सी भी यहाँ पहुंच चुका था। येलेना उन्हें देखकर हैरान रह जाती है, तो एलेक्सी उसे बताते हैं, मैंने वैलेंटीना के प्लान के बारे में सुना था कि वो तुम सबको मारने वाली है, और उसके अल्फाज से मुझे भी इस वॉल्ट के बारे में पता चला। तुम्हारी जान खतरे में थी, मैं बस ये बताने आया हूँ। ये बात वो कल से जान चुका था। ये लोग एलेक्सी की गाड़ी में यहाँ से निकलने वाले थे कि अचानक वैलेंटीना के लोग पीछे से आ गए और फायरिंग शुरू कर दी। जॉन ने भी अपनी शील्ड से उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन शील्ड अब काम नहीं कर रही थी। ये लोग मरने वाले थे, लेकिन इस वक्त एक हीरो पीछे से आता है और वैलेंटीना के आदमियों की गाड़ियों को गोलियों से तबाह कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वैलेंटीना और बॉब वॉच टावर में मौजूद हैं। बॉब अपनी हालत देखकर बहुत परेशान है। वैलेंटीना को देखकर उसका खौफ और बढ़ जाता है और वो उससे कुछ कहने लगता है कि वैलेंटीना उसे समझाती है, देखो मैंने तुम्हारी बोर जिंदगी को कीमती बना दिया है, अब तुम्हारे पास 100 लोगों से ज्यादा ताकत है, तुम कुछ भी कर सकते हो। ये कहते हुए वो उसके हाथ को छूती है और जैसे ही उसने छुआ वो अपने ख्यालात की तारीक दुनिया में पहुंच जाती है, जहां वो अपने बचपन का वो खौफ याद करती है जब उसके दुश्मनों ने उसके डैड को मार दिया था। फिर वो अपना हाथ हटाती है और अपनी असिस्टेंट को कहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो शख्स जिसने उन चारों की मदद की थी अब उन्हें कंट्रोल में रखे हुए है। वो उन चारों से कहता है, तुम्हें असल में वैलेंटीना के खिलाफ गवाही देनी है। ये लोग इसकी बात मान जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि अभी हमें छोड़ दो, हमें वैलेंटीना को रोकना बहुत जरूरी है। उस शख्स को वैलेंटीना और उसके तमाम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया जाता है, जिनकी वजह से बॉब सबसे ताकतवर बन गया था, लेकिन अब तक ये शख्स उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी उसे वैलेंटीना की असिस्टेंट
असिस्टेंट का कॉल आता है जो बताती है कि वैलेंटीना बॉब के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। ये सुनकर उसे समझ आता है कि वैलेंटीना ने कुछ बहुत खतरनाक बनाया है जो दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए वो अब उन सब से कहता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे वैलेंटीना और बॉब को रोकने में? इस शख्स का नाम बकी था। येलेना बकी से कहती है, हम तुम जितने माहिर नहीं हैं, हम ये कैसे कर सकते हैं? बकी जवाब देता है, मैं भी पहले तुम्हारी तरह था, मैंने भी बहुत खौफनाक काम किए हैं, लेकिन फिर मैंने नई जिंदगी शुरू की, मैंने अच्छा काम किया। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम सर उठाकर जिंदगी गुजार सकोगे। ये सुनकर सब लोग तैयार हो जाते हैं कि उसके साथ शामिल हो। दूसरी तरफ वैलेंटीना दिखाई जाती है जो बॉब को ट्रेनिंग दे रही है। वो बॉब को सिखा रही है कि वो किस तरह अपनी दिमागी और जिस्मानी ताकत के थ्रू सब कुछ कंट्रोल में रख सकता है। इसी दौरान वो सब लोग वैलेंटीना के वॉच टावर तक पहुंचते हैं ताकि उसे पकड़ सकें, जहां पहले वो वैलेंटीना के गार्ड से लड़ते हैं। इसके बाद स्पीकर से वैलेंटीना की आवाज़ सुनाई देती है, ऊपर आओ, मैं पहले ही तुम्हारे इंतजार में थी। जब ये लोग ऊपर जाते हैं तो वैलेंटीना बॉब को उनके सामने यूनिफॉर्म पहनाती है और बताती है कि ये बॉब 10 एवेंजर्स से ज़्यादा ताकतवर है। वैलेंटीना उसे सेंट्री कहती है और तमाम लोगों को यहाँ वेलकम करती है, क्योंकि कुछ देर बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें उसका सेंट्री इन सब के साथ लड़ेगा और अपनी ताकत दिखाएगा। और इसकी बेहतरीन कारकर्दगी देखकर उस पर लगाई गई पाबंदियां और इल्जामात भी खत्म हो जाएंगे। येलेना को ये सब कुछ बहुत गलत लगता है। वो सेंट्री को समझाने की कोशिश करती है, ऐसा मत करो, लेकिन उसके ऑपोजिट सेंट्री येलेना को अपनी बातें समझाने लगता है। सेंट्री येलेना और बाकी सबको बताता है कि वो भी वैलेंटीना की टीम में शामिल हो जाएं। ये सुनकर एलेक्सी शदीद गुस्से में आ जाता है और फौरन सेंट्री पर हमला कर देता है, लेकिन सेंट्री की हल्की सी धकेल ने ही उसे दीवार में दे मारा। अब ये सब लोग मिलकर सेंट्री पर हमला करते हैं, लेकिन सेंट्री सिर्फ एक हाथ दिखाते हुए सबको रोक देता है और उन्हें जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर येलेना समझ जाती है कि वो सेंट्री को चाहे सब एक साथ भी हों नहीं हरा सकते। अपनी एनर्जीज बचाने के लिए वो सब पीछे हटने का फैसला करते हैं। वैलेंटीना सेंट्री को हुक्म देती है कि वो एक एक करके उन्हें मार डाले, लेकिन सेंट्री वैलेंटीना से कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि इनमें मुझसे मुकाबला करने की ताकत नहीं है। वो मेरे लिए कोई खतरा नहीं और मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तुम इन्हें मारना चाहते हो तो ये तुम्हारा मसला है, लेकिन मैं इन्हें नहीं मारूंगा। नीचे येलेना और उसके दोस्त मौजूद हैं। येलेना खुद को हारा हुआ समझती है और सबको भी हारा हुआ मानते हुए पीछे हट जाती है। सब उसके वर्ड सुनकर मायूस हो जाते हैं। अलेक्सी उसे कन्विंस करने के लिए पीछे जाता है। सेंट्री अपनी ताकत की वजह से खुद को खुदा समझने लगता है। ये देखकर वैलेंटीना समझ जाती है कि अब वो उनके लिए खतरा बन रहा है, इसलिए वो उसे मारने के लिए अपने किल स्विच का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। लेकिन सेंट्री ये महसूस कर लेता है और वैलेंटीना का गला पकड़कर उसे रोक देता है, जिस वजह से किल स्विच वैलेंटीना के हाथ से गिर जाता है। जब सेंट्री ने तकरीबन वैलेंटीना को गला दबाकर मार ही दिया था, वैलेंटीना के मरने से पहले उसके असिस्टेंट ने किल स्विच उठाया और एक बटन दबाया। इसी लम्हे हम देखते हैं कि सेंट्री बेहोश हो जाता है और अचानक गायब हो जाता है। वो मरा नहीं, लेकिन वो वॉइड में चला गया। वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जहां सिर्फ शैडोज और नेगेटिविटी मौजूद थी, यानी इसकी मौजूदगी इस दुनिया में एक साए की मानंद हो गई। वो आसमान की तरफ उड़ता है। जब एक गार्ड उसे गोली मारने की कोशिश करता है तो सेंट्री सिर्फ हाथ के इशारे से उसे भी शैडो में बदल देता है। कुछ लोग हेलीकॉप्टर से हमला करने आए, लेकिन वो भी सेंट्री के हाथ से शैडो बन जाते हैं और हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो जाता है। हेलीकॉप्टर के बिल्डिंग पर गिरने से वो तबाह होने लगती है और मासूम लोगों की जानें खतरे में आ जाती हैं। येलेना और उसकी पूरी टीम फौरन लोगों की जिंदगी बचाने में लग जाते हैं। सबको बचाते हुए वो बिल्डिंग के बड़े टुकड़े हटाते हैं और सबके दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। सब लोग उनकी तारीफ में तालियां बजाते हैं और सबको खुशी महसूस होती है। लेकिन इन सब की खुशी ज्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि एक और मसला सामने आ जाता है। सेंट्री अपने शैडो से लोगों को साए में बदलना शुरू कर देता है और यहाँ नेगेटिव एनर्जी और डार्कनेस फैलने लगती है। उसे मारना आसान नहीं था और येलेना ये जानती थी, इसीलिए वो खुद को वॉइड के हवाले कर देती है, यानी वो खुद को नेगेटिव एनर्जी के हवाले कर देती है और खुद भी एक शैडो बन जाती है। ये देखकर एलेक्सी अपनी बेटी के गम में होश खो बैठता है। येलेना बॉब से बात करना चाहती थी और उसकी तलाश में वहां जाती है, लेकिन जैसे ही वो वॉइड यानी डार्क दुनिया में होश में आती है, उसे अपनी बुरी यादें दिखाई देने लगती हैं। वो यादें जब उसकी वजह से पहली बार एक छोटी बच्ची की मौत हुई थी। ये याद उसे काफी देर तक काबू से बाहर रखती है। जैसे ही वो इस याद से निकलती है, उसे एक और तकलीफ देह याद दिखाई देती है। उसका मकसद बॉब तक पहुंचना था। वो यहाँ मुसलसल बॉब की तलाश
करती रहती है और एक याद में उसे बॉब भी नजर आता है। यहाँ येलेना बॉब से कहती है, तुमने ये सब क्यों नहीं रोका? बॉब जवाब देता है, ये मेरी गलती नहीं, ये मेरी इनर नेगेटिव एनर्जी है जो तन्हाई की वजह से मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। इस दौरान येलेना बॉब के माजी की गमगीन यादें भी देखती है, जहां उसके डैड उसके साथ बुरा बिहेव कर रहे थे। ये देखकर येलेना को उसके लिए बुरा फील होता है। वो बैठती है और बॉब का हाथ पकड़ लेती है। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करने वाले होते हैं, लेकिन नेगेटिव एनर्जी उन पर हावी होने लगती है और इससे पहले कि वो दोनों मारे जाएं, उनके बाकी साथी भी पहुंच जाते हैं। अपने माजी से लड़ते हुए वो दोनों को बचा लेते हैं। वो फैसला करते हैं कि बॉब को इस डार्क दुनिया से निकालना होगा, जिसके लिए उन्हें बॉब की तमाम परेशान कुन यादों से लड़ना पड़ेगा। येलेना और बॉब इस पर राजी हो जाते हैं और वो मिलकर बॉब की तकलीफ और नाखुशगवार यादों से लड़ते हैं। आखिरकार वो उस याद तक पहुंच जाते हैं। ये याद वैलेंटीना के लैब की है, जहां उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। इस याद में वो बॉब को डायरेक्टली नहीं देख पाते, लेकिन उन्हें वॉइड यानी वो डार्क स्पेस दिखाई देता है। वो देखते हैं कि बॉब के अंदर एक नेगेटिव एंटिटी मौजूद है, जिससे बॉब खुद से लड़ने का फैसला करता है। इस लड़ाई में वो अपने होशो हवास खो बैठता है और उसे मारता है, मगर उसे मालूम नहीं था कि हर वार के साथ वो खुद भी उस डार्कनेस में डूब रहा है और चोट उसे भी लग रही है। जब वो मुकम्मल तौर पर सयाह होने वाला होता है, येलेना उसे पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींचती है और उसे एहसास दिलाती है कि वो अकेला नहीं है। तमाम साथी उसे हौसला देते हैं और वो नेगेटिव एनर्जी से बाहर आता है। उन्होंने बॉब को पकड़ लिया और उसे वादा किया कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगे। जब बॉब यकीन कर लेता है कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं, तो अचानक उसके अंदर की नेगेटिविटी कम होना शुरू हो जाती है और वो डार्क स्पेस और इनर नेगेटिव एंटिटी जो जाहिर होना शुरू हुई थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगती है। जब बॉब ने दुनिया में फैली हुई डार्कनेस को खत्म किया, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगती है। रोशनी की वापसी के साथ शैडो जैसे लोग दोबारा इंसानों में बदल जाते हैं। दिलचस्प बात यह थी कि बॉब अपनी खराब याददाश्त की वजह से सब कुछ भूल चुका था। अब जब पूरी टीम एक साथ थी, तो उन्होंने फैसला किया कि वैलेंटीना का हिसाब बराबर किया जाए। वो देखते हैं कि वैलेंटीना पर्दे के करीब मौजूद है। जब येलेना आगे बढ़ती है ताकि उसे रोके, तो वो पर्दे के पीछे देखती है कि वैलेंटीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कर रखी है। इस ग्रुप को सबके सामने लाकर नए एवेंजर्स के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि मेरे खिलाफ लगाए गए तमाम इल्जामात गलत थे। मैं सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। येलेना उसकी चालाकी को समझ रही थी और उसने वैलेंटीना को धमकी भी दी, लेकिन इसके साथ ही उसे इत्मीनान का एहसास भी हुआ, क्योंकि अब आखिरकार उसे उसके मिशंस के लिए सराहा जाएगा और उसे लोगों की मोहब्बत भी मिलेगी। फिल्म के एंड पर पता चलता है कि अब इन नए एवेंजर्स को सैटेलाइट के थ्रू एक नए खतरे का सामना करना पड़ेगा, जिसके खिलाफ उन्हें लड़ना होगा। और यूं ये फिल्म अपनी कहानी यहाँ खत्म करती है।